हमारे साथ भूषण जी भी जुड़े हुए हैं। भूषण जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान की सेना के प्रमुख द्वारा दी गई परमाणु धमकी को आखिरकार आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या फिर पाकिस्तान कुछ और कदम उठा रहा है जिससे भारत को नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, जिसके पास कोई कपड़े नहीं होते, कोई टोपी नहीं होती, बिल्कुल वो कुछ भी कर सकता है, कर गुजरता है। पाकिस्तान की ये हालत है। हमें पूरी तैयारी करनी है, पूरी तैयार रहना है, ये कुछ भी कर सकते हैं। और मैं आपको इसमें एक और गहरी चीज और देख रहा हूँ। कहावत है ना हिंदी में, चोर चोर मौसेरे भाई। यहाँ तो कोई चोर नहीं है, पर जिस टाइप की बातें मुनीर जी कर रहे हैं, तो ट्रम्प से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, बड़े अच्छे दोस्त मिल गए हैं। उस टाइप की बातें, दोनों इस टाइप की बातें ही कर रहे हैं। और ये जो उछल रहे हैं, पाकिस्तान उछल रहा है, ये साफ जाहिर है, ये साफ जाहिर है जल्द ही कुछ ना कुछ मिलिट्री एक्शन होगा और भारी मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा। और उसमें ये भी है, अमेरिका भी इनको आर्म्स देगा। अमेरिका ने और भी, आप पता है, आपको स्टेटमेंट बनाई है कि बलूचिस को हम टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। ये सब जो है आसार साफ नजर आ रहे हैं कि बहुत भारी लड़ाई हमारे सामने है। और जो न्यूक्लियर की बात है, देखो जी, पागल तो कुछ भी कर गुजरता है, तो हमने उसके लिए अपने एक्शन तैयार रखने हैं। न्यूक्लियर वेपन हमारे पास भी हैं, तो ये तो खत्म हो जाएंगे। छोटा सा देश भारत इतना बड़ा देश है। और नंबर 1, नंबर 2, हमने तो ड्रिल शुरू कर देनी चाहिए पूरे देश में, ताकि देश का आम नागरिक तैयार रहे। अगर देश के नागरिक की हिम्मत हौसला मजबूत रहना चाहिए। और कैसे रहेगा, वो भी इस चीज में जुड़े कैसे? स्टार्टिंग में यही करे कि वो काफी सारी एक्सरसाइज हो, ड्रिल्स हो। अगर न्यूक्लियर अटैक होता है, एनबीसीडी कहा जाता है, एनबीसीडी माने न्यूक्लियर वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, केमिकल वॉरफेयर, उसके लिए तैयारी रहे, ताकि अवाम जुड़े इसमें। ये तो इसमें शक नहीं है, इसमें बहुत भारी अपनी ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 होना है। और यही तरीका आर पार का। अभी आप बोलते हैं ये काम कर रहे हैं, पहलगाम में अभी क्या हुआ? ये पूछ के भी कलमा पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते तो लोग गोली खाओ। ये मतलब देश नहीं है ये तो। क्या कहा जाए, कौन सी जमात कही जाए, कैसी जमात है ये? मतलब क्या सिरफिरों की जमात है, गुंडों की जमात है? कैसी बातें कर रहे हैं। पर बात एक और है शालिनी जी, जब भी इतना बड़ा युद्ध होगा, नुकसान आवाम को होगा। और आवाम को नुकसान जब होगा तो इनको कोई पड़ी नहीं है। हर वॉर हारे हैं ये, तो इनको पड़ी नहीं आवाम को नुकसान हो जाए। अभी भी सिंध नदी दरिया सूखा हुआ है, तो किसानों को तकलीफ हो रही है। जो इनके मिलिट्री हुक्मरान हैं, वो तो बड़ी बड़ी कोठियां यूके में, यूएसए में रख रहे हैं, तो वो तो तैयार है भागने के लिए। जब सब चीज डूबेगी, कहीं भाग ना कहीं जाएंगे। पाकिस्तान की लीडर भपकियां भारत का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकती हैं।